हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रॉफिट स्टडी में। तो आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं रेलवे अप्रेंटिस 2023 के अंतर्गत जो आपके डिफरेंट यूनिट क्लस्टर डिवीजन की तरफ से रेलवे का अप्रेंटिसशिप का नोटिफिकेशन जारी किया गया है, जिसमें लाखों छात्रों ने अप्रेंटिसशिप का आवेदन किया है। जिसमें क्या हो रहा कि जिसका कम परसेंटेज बन रहा उन लोगों को यहाँ पे सिलेक्शन होने में दुविधा हो रहा, परेशानी हो रहा। हालांकि जिसका हाईएस्ट परसेंटेज है अप्रॉक्स आपका 85 से ऊपर है, उन सभी का सिलेक्शन तो फर्स्ट मेरिट लिस्ट में ही हो जा रहा। पर जिसका कम है 80 के आसपास है, 75 है, 70 है, इन सभी का लिस्ट में जल्दी नाम नहीं आ पा रहा। इसीलिए सभी छात्र जो है लगातार यहाँ पे क्वेरी कर रहे हैं कि हमारा लिस्ट में नाम आ पाएगा या फिर नहीं आ पाएगा, हमारा रेलवे से अप्रेंटिसशिप का सपना साकार होगा या फिर नहीं होगा। तो टेंशन मत लीजिए, आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि पार्टिकुलर एक डिवीजन का प्रीवियस ईयर में बात करेंगे। तो एक डिवीजन का थर्ड मेरिट लिस्ट जो जारी हुआ था, ठीक है, ध्यान से समझिए, जो थर्ड मेरिट लिस्ट जारी हुआ था उस थर्ड मेरिट लिस्ट में कितना कट ऑफ गया था वो सभी आपके साथ आज डिस्कस करने वाले हैं। हालांकि देखिए, प्रीवियस ईयर में बात करें, हर साल आपका कटअप में इजाफा हो रहा है, ठीक है। अगर प्रीवियस में बात करें तो जहां पे आपका सिलेक्शन हो रहा था 70 पे, वहां पे आप सिलेक्शन हो रहा 72 पे। जहां पे पहले 72 पे सिलेक्शन हुआ था, अब वहां पे सिलेक्शन हो रहा 75 पे। तो इस तरह करके हर साल कटअप में आपको 1 से 2% का इजाफा जो है देखने को मिल रहा। और कुछ ऐसे ट्रेड है जिसका तो यहाँ पे नॉन स्टॉप कटअप जो बहुत तेजी से बढ़ रहा, जिसमें सबसे ज्यादा कटअप में जो उछाल हुआ है वो आपका है इलेक्ट्रीशियन ट्रेड। इलेक्ट्रीशियन, फीटर, डीजल मैकेनिक, ऐसे 2-4 ट्रेड है जिसका कटअप में बहुत तेजी से इजाफा हुआ है। तो चलिए टोटल बात करेंगे तो यहां पे 17 तरह का ट्रेड को कवर करने वाले हैं। कितना? 1 2 3 4 नहीं, बल्कि 17 तरह का ट्रेड का कट ऑफ हम आपको बताएंगे। कैटेगरी वाइज बताएंगे कि अनरिजर्व में कितना गया, एसटी, एससी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस में कितना गया। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। उससे पहले जो लोग भी चैनल पे फर्स्ट टाइम आए, सब्सक्राइब नहीं किए, सब्सक्राइब करके बेल बटन को ऑन कर दीजिएगा ताकि रेलवे का A to Z इंफॉर्मेशन आप सभी को मिलती रहे। डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम का लिंक है, जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। हर छोटे मोटे अपडेट आपको वहां पे देखने को मिलते रहते हैं। सीधे चलते हैं इसके ऑफिशियल कटअप। तो देखिए, ये पार्टिकुलर हम आ गए हैं ऑफिशियल कट ऑफ के लिस्ट पे। और यहाँ पे थोड़ा सा आपको ध्यान देने वाली बात है। सबसे पहले हम आपको बता देते हैं कि ये जो आपका कट ऑफ आप देख रहे हो, ये कौन से डिवीजन, कौन से जोन की तरफ से ये कट ऑफ रिलीज किया गया है। तो ये कट ऑफ आपका प्रीवियस ईयर है WCR का, वेस्ट सेंट्रल रेलवे जबलपुर का है। तो अभी बात करें प्रेजेंट टाइम में, जबलपुर का अभी तक सेकेंड डिवी नहीं आया है, ठीक है। इसलिए जो भी कैंडिडेट सेकेंड डिवी का इंतजार कर रहे हैं, टेंशन मत लीजिए, सेकेंड डिवी इसका अपडेट आएगा। और जब तक एक एक सीट नहीं भरेगा तब तक यहां पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का जो प्रोसेस है वो चलेगा। हालांकि थोड़ा सा लेट होगा, डिले होगा, थोड़ा टाइम लेगा आपसे डिपार्टमेंट, पर लिस्ट यहां पे जरूर से जरूर जारी होगा। और ये थर्ड मेरिट लिस्ट है, देख लीजिए यहां पे लिखा भी हुआ है कि डीवी थर्ड कट ऑफ मार्क्स परसेंटेज। तो थर्ड डीवी में जो यहां पे कट ऑफ गया है एवरेज, वो हम डिस्कस करने वाले हैं। टोटल यहां पे 17 तरह का ट्रेड को कवर करेंगे। चलिए एक एक करके यहां पे देखते हैं। सबसे पहले आपका आता है एसी मैकेनिक। एसी मैकेनिक में बात करेंगे तो आपका अनरिजर्व एससी, एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस। देखिए एसी मैकेनिक में आपका अनरिजर्व में कितना गया, 80 पे सिलेक्शन हुआ थर्ड मेरिट लिस्ट में। और आपका एससी, एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस में कोई भी वैकेंसी नहीं था, मतलब सीट नहीं बचा हुआ था। क्योंकि सेकेंड या थर्ड मेरिट उसी ट्रेड का आता है जिसका वैकेंसी बचा हुआ होता है। हालांकि सेकेंड डीवी तक सारे ट्रेड का वैकेंसी कुछ ना कुछ रहता है, यहां तक कि थर्ड में भी देखने को मिलता है, ठीक है, जैसा कि आप सभी देख भी रहे हैं। दूसरे नंबर में बात करते हैं असिस्टेंट फ्रंट ऑफिसर मैनेजर का। तो इसमें आपको अनरिजर्व में 50 नंबर पे ही सिलेक्शन हो गया, बताइए 50 नंबर पे। बाकी एसटी, एससी, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी में कोई भी यहाँ पे वैकेंसी खाली नहीं था। थर्ड में बात करते हैं कंप्यूटर ऑपरेटर कम प्रोग्रामिंग असिस्टेंट, जिसे शॉर्ट में कोपा कहा जाता है। तो कोपा वाले कैंडिडेट भी बहुत यहाँ पे चिंतित है कि हमारा रायपुर में नहीं हुआ, नागपुर में नहीं हुआ। तो देख लीजिए आपका WCR में आपको यहाँ पे जरूर से जरूर मौका मिलेगा, क्योंकि WCR में कोपा का बहुत यहाँ पे सीट संख्या ज्यादा है। तो कोपा में बात करते हैं, अनरिजर्व में आपका देखिए 75.50 पे सिलेक्शन हुआ। एससी में बात करते हैं तो 75.4 पे, एसटी में बात करते हैं तो 67.67 पे, ओबीसी में बात करते हैं तो 74.67 पे। और ईडब्ल्यूएस में आपका कोई भी वैकेंसी नहीं था, कोई भी सीट नहीं बचा था। तो ये पार्टिकुलर कोपा का था।
नेक्स्ट यहाँ पे बात करते हैं डीजल मैकेनिक का। तो डीजल मैकेनिक में अनरिजर्व में कोई भी वैकेंसी नहीं था। एससी में बात करते हैं तो 77.9 मतलब 78 पे सिलेक्शन हुआ था डीजल मैकेनिक का एससी कैटेगरी में। उसके बाद एसटी में कोई वैकेंसी नहीं, ओबीसी में कोई वैकेंसी नहीं और ईडब्ल्यूएस में भी कोई वैकेंसी नहीं था। पांचवा ट्रेड का बात करते हैं डॉट्समैन सिविल का। तो अनरिजर्व में देख लीजिए यहाँ पे कट ऑफ 73.88, एससी में आपका कोई वैकेंसी नहीं और एसटी में आपका बात करें तो 54.66 पे सिलेक्शन हुआ है। देख लीजिए मिनिमम यहाँ पे बात करें तो रेलवे में वही छात्र अप्लाई कर सकते हैं जिसका 10th में कम से कम 50% अंक होना अनिवार्य है। और यहाँ पे देखिए डॉट्समैन सिविल का 54% पे सिलेक्शन हुआ, 54.66 पे। ठीक है, ओबीसी में बात करें तो 71 पे सिलेक्शन हुआ, ईडब्ल्यूएस में कोई भी सीट खाली नहीं बचा था। नेक्स्ट और सबसे ज्यादा ट्रेड में हाईएस्ट कट ऑफ जाता है आपका इलेक्ट्रीशियन का। और इलेक्ट्रीशियन का देख लीजिए आपका कट ऑफ जो है 80.83 पे आपका अनरिजर्व का सिलेक्शन हुआ था। कौन सा? थर्ड डीवी में। ठीक है, एससी में बात करते हैं तो 80.04, एसटी में बात करते हैं तो 73, ओबीसी में बात करते हैं तो 80.16 और ईडब्ल्यूएस में बात करते हैं तो आपका कोई भी वैकेंसी खाली नहीं था। पर यह बात था प्रीवियस ईयर का। इस समय का बात करेंगे तो इसका कट ऑफ जो है और कम जाएगा। उसके रीजन भी है, वो इसलिए क्योंकि बिलासपुर का ज्वाइनिंग आ गया है, रायपुर का ज्वाइनिंग आ गया है, नागपुर का डीबी आ गया है। जिसका भी हाईएस्ट परसेंटेज था ऑलरेडी वो कैंडिडेट कहीं ना कहीं ज्वाइन कर चुके हैं, चाहे हम बात करें रेल कोच फैक्ट्री कपूरथला में या फिर आप बात करें ईस्टर्न रेलवे में। ठीक है, या फिर आप बात करें एनएफआर में भी बहुत सारा का ज्वाइनिंग हो गया, सेंट्रल में भी ज्वाइनिंग का प्रोसेस चल रहा। मतलब जितना डीबी आ रहा उतना का ज्वाइनिंग का भी प्रोसेस यहाँ पे चल रहा। यहाँ तक कि नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे जयपुर में भी आपका ज्वाइनिंग का डीबी चल रहा, उसका भी बीकानेर वगैरह का ज्वाइनिंग का अपडेट आना शुरू हो गया है। और यहाँ पे आईसीएफ का भी आपका डीबी हो गया है। और बात करें रेल कोच फैक्ट्री कपूरथला का भी ज्वाइनिंग आ गया है सेकंड डीबी का। तो इसीलिए कट ऑफ आपको यहाँ पे कम जाएगा। इस बार अगर थर्ड मेरिट में बात करें तो एक्सपेक्टेड आपका 75 से 78 तक वाले इलेक्ट्रीशियन का भी सिलेक्शन इस बार आराम से देखने को मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं 7वां नंबर इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक्स में। तो अनरिजर्व में 78.33, एससी में आपका 78, एसटी में आपका 59.50। देख लीजिए कितना कम कट ऑफ गया इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक्स का। ईडब्ल्यूएस में 52.2। हालांकि अब आपको ये जो अभी 52 पे सिलेक्शन हुआ है ना और यहाँ पे इतना पे, ये अब आपको कट ऑफ फिर से देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, चलिए फीटर का बात करते हैं तो अनरिजर्व में आपका 75, एससी में आपका 74, एसटी में 66.50 और ओबीसी में आपका 74.5, ईडब्ल्यूएस में 50। बताइए ईडब्ल्यूएस में 50% पे सिलेक्शन हुआ। अब क्या चाहिए आप लोगों को? ठीक है, इसीलिए जिसका नहीं हो रहा थोड़ा सा धीरज बना के रखिए, धैर्य रखिए, आपका भी सिलेक्शन जरूर से जरूर होगा। नेक्स्ट बात करते हैं 9वां नंबर में मैकेनिस्ट का। तो यहाँ पे मैकेनिस्ट में अगर बात करते हैं तो देख लीजिए मैकेनिस्ट में आपका यहाँ पे अनरिजर्व में 79.8 पे सिलेक्शन हुआ। वहीं अगर बात करते हैं तो नेक्स्ट कौन सा कैटेगरी है? तो नेक्स्ट आपका आता है एससी। एससी में आपका 79 पे सिलेक्शन हो, बाकी किसी में सीट अवेलेबल नहीं था। नेक्स्ट बात करते हैं 10वां नंबर में मैकेनिक मोटर व्हीकल का। तो इसमें आपको कोई सीट नहीं था, सिर्फ ओबीसी में 83 पे सिलेक्शन हुआ है। प्लम्बर में बात करते हैं तो इसमें सिर्फ आपका एससी में सीट था जिसमें 64.66 पे सिलेक्शन हुआ, बाकी किसी में भी आपको वैकेंसी देखने को नहीं मिलेगा। नेक्स्ट यहाँ पे बात करेंगे, नेक्स्ट आपका है 12 नंबर में स्विमिंग टेक्नोलॉजी कटिंग एंड टेलरिंग का। तो इसमें आपका अनरिजर्व में 72 पे सिलेक्शन हुआ, बाकी किसी में भी आपको सीट अवेलेबल नहीं था। नेक्स्ट यहाँ पे बात करते हैं आपका स्टेनो हिंदी से। तो इसमें देख लीजिए अनरिजर्व में आपका 82, एससी में आपका 80, एसटी में आपका 66 पे सिलेक्शन हुआ, बाकी किसी में सीट अवेलेबल नहीं था। सर्वाइवर पोस्ट पे बात करते हो सिर्फ अनरिजर्व में आपका 65.71 पे सिलेक्शन हुआ, बाकी सीट अवेलेबल नहीं था। टर्नर में बात करते हैं तो इसमें सिर्फ अनरिजर्व से आपका 83 पे सिलेक्शन हुआ। वेल्डर में बात करते हैं क्योंकि वेल्डर वाले कैंडिडेट भी जो बहुत ज्यादा यहाँ पे चिंतित रहता है कि हमारा सिलेक्शन नहीं हो रहा है, कुछ यहाँ पे उपाय बता दीजिए। तो देखिए धैर्य बना के रखिए, सारा फॉर्म अप्लाई करिए। वेल्डर में बात करते हैं इलेक्ट्रिक और गैस दोनों से। तो यहाँ पे देखिए आपका अनरिजर्व में 69.66, एससी में बात करेंगे तो 69 और ओबीसी में आपका 69.40 पे सिलेक्शन हुआ। वायरमैन में सिर्फ आपका थर्ड डीबी में बात करेंगे तो आपका सिर्फ यूआर का सीट खाली था जिसमें आपका सिलेक्शन हुआ है 67.20% पर। ठीक है, तो ये पार्टिकुलर हमने देखा WCR जबलपुर के रिगार्डिंग जो पिछला साल थर्ड मेरिट आया था उसका कट ऑफ। आई होप जो भी आपको कट ऑफ के रिगार्डिंग जो प्रॉब्लम आ रही थी इस वीडियो को एंड तक देखने के बाद सारा प्रॉब्लम आपका दूर हो जाएगा। इसी का तरह का अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन ऑन कर दीजिएगा ताकि लेटेस्ट अपडेट आप सभी को मिलते रहे। चलिए आज के लिए इतना ही, फिर से मिलेंगे आपसे नई भर्ती नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।